हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। वेलकम टू लेमैन्स ट्यूटोरियल। अच्छा, आज का जो फ्रेंड्स वीडियो है वो फुल्ली डेडिकेटेड है सेक्शन 8 को। सेक्शन 8 ही इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है। देखिए फ्रेंड्स, सेक्शन 8 क्या बोलता है। सेक्शन 8, स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स। मतलब जो कंपनियां चैरिटी करती है, फॉर एग्जाम्पल रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, इन्फोसिस फाउंडेशन, ये सब क्या है? फाउंडेशन मतलब क्या? चैरिटी करने के लिए कंपनियां खोली गई, उसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। जैसे रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन है नीता अंबानी। आप उसको देखोगे कि स्पोर्ट्स को वो बढ़ावा देती है, फ्री में हॉस्पिटल्स बांध दिए, मेडिकल चेकअप करा दिए, उसमें वो ज्यादा इन्वॉल्व होती है, तो उसको बोलते हैं चैरिटी करना, वाया एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर एक्सेट्रा। तो वो देखिए सेक्शन 8 क्या बोलता है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स, सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं इसको, या फिर इसको लाइसेंस्ड कंपनी भी बोलते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी भी बोलते हैं। मतलब क्या? इस कंपनी का मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, चैरिटी करना है, वाया हॉस्पिटल्स, रिसर्च, कॉलेज बांधना, चैरिटी करना एक्सेट्रा। तो इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखिए, these companies are formed to promote charitable objects such as commerce, arts, science, education, research, social welfare, religion, charity, etc. मतलब क्या? आर्ट्स मतलब क्या? आर्ट्स को बढ़ावा देना। मतलब क्या? भाई किसको फोक डांस के लिए, किसको मतलब होता है ना कि डोनेशन देके उसको बढ़ावा देना। साइंस मतलब क्या? किस कोई समझो नया रिसर्च ला रहा है, उसके पास पैसे कम पड़ते तो उसको डोनेशन करके बढ़ावा देना। स्कूल कॉलेजेस बांधना, हॉस्पिटल्स बांधना, फ्री में मेडिकल चेकअप कराना, मंदिर मस्जिद बांधना, फ्री में चैरिटी करना, डोनेशन करना, वो ये जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेक्शन 8 कंपनी करती है। उसको ही लाइसेंस्ड कंपनी भी बोलते हैं और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, अभी जो लाइसेंस्ड कंपनी, इसको आप हाईलाइट कर लो, ये एमसीक्यू के लिए मैंने आपके मटेरियल में इसको देखा है कि भाई सेक्शन 8 कंपनी जो है उसको लाइसेंस्ड कंपनी बोलते हैं। लाइसेंस इसलिए बोलते हैं फ्रेंड्स, आगे आएगा। एक लाइन में आपको बोलता हूँ कि इस कंपनी को जब भी उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, उसके बाद इसको सीजी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी अलग से लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं लाइसेंसिंग। आगे पढ़ेंगे डिटेल। देखिए, तो अभी तक क्या पढ़ा हम लोग ने? दिस कंपनीज आर फॉर्म टू प्रमोट चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी एक्सेट्रा। इट अप्लाइज इट्स प्रॉफिट्स इन प्रमोशन ऑफ सच ऑब्जेक्ट्स। मतलब आप बोलेंगे सर नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, तो प्रॉफिट कहाँ से है? फ्रेंड्स, ये अदर इनकम की बात करें। फॉर एग्जांपल नीता अंबानी वाया रिलायंस रिलायंस फाउंडेशन क्या कर समझो उसने किया कि एक कैंपेन बुलाया कि चलो फ्री में मेडिकल चेकअप कर देते, ठीक है। तो उसमें क्या किया, उसने क्या किया, पूरा एक ग्राउंड बुक कर दिया। जो बैंड्रा में उनका जियो का ऑफिस है, पूरा ग्राउंड बुक कर दिया। वहाँ पे वो कैंपेन चला कि फ्री में मेडिकल चेकअप कर रहा है, आई चेकअप, ब्लड टेस्ट, सब कुछ फ्री में हो रहा है। तो वहां पे जो लोग आएंगे तो उनको भूख तो लगेगी। तो उसी ग्राउंड में उसने क्या किया, नीता अंबानी ने क्या किया कि कॉर्नर में क्या किया, फूड काउंटर चालू किया। तो फूड काउंटर पे वो जाहिर पर नॉमिनल फी लेके उनको चार्ज करेगी और उनको खाना देगी। तो वो जो इनकम रिलायंस फाउंडेशन कमा रहा है फूड काउंटर के द्वारा, वो होता है अदर इनकम। ऐसे बहुत सारे इनकम, उनको अदर इनकम होते रहते हैं। तो वो उस इनकम की बात करेंगे। वो जो इनकम है वो भी आप अपने जो चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स है उसको ही आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो फ्रेंड्स, इट कैनॉट पे डिविडेंड। अब ये काम की चीज है कि जो अदर इनकम कमाया उससे आप डिविडेंड नहीं बांट सकते हो। नहीं तो क्या होगा, कंपनी रिलायंस फाउंडेशन ने सेक्शन 8 कंपनी तो बना ली, सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस भी ले लिया, अभी क्या कर रही है वो? चैरिटी के नाम पे क्या कर रही है? कमाया हुआ पैसा अपने मेंबर्स में बांट रही है एज अ डिविडेंड। तो वो गलत है, वो सेक्शन 8 कंपनी को अलाउड नहीं। ये एमसीक्यू के लिए आ सकता है कि सेक्शन 8 कंपनी कैनॉट पे डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। ठीक है, आगे देखो। इट इज इनकॉर्पोरेटेड विदाउट द वर्ड्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। मतलब क्या? नाम के पीछे आप प्राइवेट लगाओ, पब्लिक लगाओ, लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, वो आगे लिमिटेड नहीं लगाती, प्राइवेट नहीं लगाती, कुछ नहीं लगाती, चलता है। इनकॉर्पोरेटेड ओनली आफ्टर टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम सीजी। ये भी बात है कि भाई खाली सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जरूरी नहीं है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस भी लेना बहुत जरूरी होता है। और एक बात लिखिए फ्रेंड्स कि अ फर्म में बिकम इट्स मेंबर्स। ये जस्ट जस्ट एक वन लाइनर है, एमसीक्यू के लिए आ सकते हैं। भाई फर्म भी सेक्शन 8 कंपनी के शेयर्स ले सकती है, वही इसमें बात लिखी है। एग्जिस्टिंग कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8 कंपनी आफ्टर टेकिंग लाइसेंस फ्रॉम सीजी। जो करंट कंपनी है, जो प्राइवेट है, पब्लिक है, जो अपना बिजनेस कर रही है, बिजनेस मोटिव से बाइंग सेलिंग कर रही है, उसको अगर सेक्शन 8 में कन्वर्ट होना है
तभी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। ठीक है। बाद में दिस कंपनी मतलब कौन सा सेक्शन 8 कंपनी शैल नॉट अल्टर इट्स एमओए और एओए विदाउट सीजीए अप्रूवल। आपको एक बार इसमें ध्यान में आएगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत कड़ी बोलते ना कि पकड़ बना के रखी है सेक्शन 8, ये जो टाइप की कंपनी होती है सेक्शन 8 कंपनी, इसके ऊपर लाइसेंस तो लेना ही पड़ता है, प्लस आपकी जो एमओए और एओए है वो आप ऑल्टर नहीं कर सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल के बिना उसको ऑल्टर नहीं कर सकते। यही बात यहाँ पे लिखी है। बाद में देखो सेक्शन 8 कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर क्लास ऑफ कंपनी बाय पासिंग एसआर इन जीएम। जो करंट सेक्शन 8 कंपनी फॉर एग्जाम्पल रिलायंस फाउंडेशन, उसको अगर समझो अभी चैरिटी से कंडक्ट आ गया, उसको भी प्रॉपर बिजनेस करना है तो उसको प्राइवेट पब्लिक में जाना है, तो वो अपने जनरल मीटिंग में सेक्शन 8 कंपनी की जनरल मीटिंग में एसआर पास करके कंपनी को कन्वर्ट कर सकती है। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार आपको लाइसेंस दे दिया तो वो लाइसेंस को पीछे भी ले सकती है, रिवोक भी कर सकती है। रिवोक मतलब क्या, कैंसिल भी कर सकती है। जाहिर सी बात है कैंसिल तभी होगा जब कंपनी में कुछ कालाकांडी की रहेगी, कंपनी में कुछ फ्रॉड हुआ रहेगा। तो कौन से केसेस है उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक करता है, तो देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक में लिखा है, मे और मे नॉट रिवोक लाइसेंस आफ्टर गिविंग नोटिस टू कंपनी। जाहिर सी बात है अगर लाइसेंस को वापस आप ले रहे हो, कैंसिल कर रहे हो, तो जिस कंपनी का लाइसेंस कैंसिल कर रहे हो उसको एक बार सफाई के लिए बुलाना पड़ेगा। भाई बताओ हम तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल कर रहे हैं, तो क्यों लाइसेंस कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो कंपनी आगे क्या करेगी, अपनी सफाई देगी, अपनी दलीलें पेश करेगी, भाई ये हुआ वो हुआ मत कैंसिल करो। तो उसके लिए नोटिस देना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट कैंसिल नहीं कर सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकती, आपको पहले नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। उसको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा कि भाई आओ और हमसे बात करो, क्यों तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में रिवोक लाइसेंस आफ्टर गिविंग नोटिस टू कंपनी इफ, कभी कभी लाइसेंस कैंसिल होता है। देखो अगर अफेयर्स कंपनी के अफेयर्स फ्रॉड वे में चल रहे, फ्रॉडुलेंट चल रहे, इलीगल पर्पस के लिए चल रहे हैं, डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए चल रहे हैं, प्रिजुडिशियल है किसको, पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब क्या, पब्लिक इंटरेस्ट मतलब क्या, जो मेंबर्स है, डायरेक्टर्स है, अंदर के बाहर के लोग है, आम जनता है, उनको क्या उनका हक अफेक्ट हो रहा है, उनके ऊपर कुछ उसका गलत परिणाम हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक कर सकती है। या फिर और लिखा है देखो वायोलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आपकी कंपनी बनाई है, समझो अभी रिलायंस फाउंडेशन समझो बनी है, समझो फॉर एग्जाम्पल समझो हेल्थ के लिए बनी है, हॉस्पिटल बनना वो सब बनना, वो उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज है एमओए में वो बात लिखी होगी। वो उसको छोड़ के अगर रिलायंस फाउंडेशन समझो कल डिसाइड किया कि नहीं हम लोग थोड़ा बाइंग सेलिंग करते हैं, ऑटोमोबाइल बनाते हैं और रिलायंस फाउंडेशन की कंपनी के अंडर उसको बेचना चालू करते हैं, प्रॉफिट कमाते, तो वो गलत होगा, आपका ऑब्जेक्ट को वायोलेट कर रहे हो, तभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक कर सकता है। थर्ड यहाँ पे फ्रेंड्स और है, आप जरा नोट में अपने लिख लो, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। और कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 8 मतलब क्या, जो ये सब बातें लिखी है इसका अगर आप कॉन्ट्रवेंशन करोगे, फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड देना अलाउड नहीं है और आप डिविडेंड देते हो तो कॉन्ट्रवेंशन हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस की जरूरत होती है, उसके बिना बिजनेस चालू नहीं कर सकते, वो आप लेना भूल गए, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 8। तो ये तीन केस में कोई भी एक होते हैं या फिर तीनों केसेस होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। अच्छा एक बार समझो, एक लाइसेंस रिवोक, एक बार लाइसेंस रिवोक हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट पास एक्स्ट्रा पावर्स है। क्या पावर्स है, सीजी मे और मे नॉट ऑर्डर फॉर अमालगमेशन विथ अदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। मतलब क्या, भाई समझो रिलायंस फाउंडेशन समझो कुछ तो वायोलेशन कर दिया सेक्शन 8 का, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड कर दिया अभी इसका लाइसेंस हम लोग कैंसिल करेंगे, तो रिलायंस फाउंडेशन को सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी भाई तुम्हारा बहुत नाटक हो गया, तुमने बहुत फ्रॉड कर लिया, तुम काम करो एक दूसरी कंपनी फॉर एग्जाम्पल टाटा फाउंडेशन, वो अपना काम अच्छे से कर रही है, अब अपना सारा बिजनेस जो है बिजनेस को जब बांध लो और उसमें अमलगमेट हो जाओ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है। या फिर और लिखा देखो अप्लाई फॉर वाइंडिंग, या फिर बोलेगी कुछ अमलगमेशन करने की जरूरत नहीं है, अब अपना सब बिजनेस बंद कर दो, बहुत काला कांडी किया, बहुत फ्रॉड किया, बहुत इलीगल वे से बिजनेस चलाया, तो आपका बिजनेस अभी बंद कर दो। एंड एक बार बिजनेस बंद हो गया तो जो कुछ भी सरप्लस आएगा, देखो एनी सरप्लस असेट्स आर ट्रांसफर्ड टू एनी अदर सिमिलर कंपनी और क्रेडिटेड टू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी। मतलब क्या, या तो बोलेगी दूसरे किसी कंपनी के साथ, सिमिलर कंपनी के साथ, सेक्शन 8 कंपनी जो सिमिलर है उसके साथ अमलगमेट कर दो, या फिर कंपनी को पूरी तरह बंद कर दो। और जो कंपनी बंद करने के बाद जो भी असेट्स बचेंगे, सरप्लस असेट्स, मतलब क्या, जब ये कंपनी बंद होती है तो कंपनी की असेट्स बेच के उसकी लायबिलिटी पहले पे ऑफ होती है, उसके बाद कुछ बचता है तो वो क्या करना है, किसी दूसरी कोई सिमिलर कंपनी है सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ जो इनकॉर्पोरेट हुई दूसरी कोई सेक्शन 8 कंपनी, उसको आप वो सरप्लस दे दो या फिर उसको इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी फंड में डाल दो।
तो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड उसी के लिए बनाया जाता है कि जो भी इंसॉल्वेंट हो जाता है कंपनी, समझो इंसॉल्वेंट हो गई, वाइंड अप हो गई, गलत वे से बिजनेस कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी आरओसी ने उसका नाम हटा दिया रजिस्टर में से, तो बोलती है उसका सब बिजनेस बेच के असेट जो बचते हैं वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में उसको ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पर भी वही बात लिखी है कि अगर सेक्शन 8 कंपनी ने वायोलेशन किया सेक्शन 8 का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस को रिवोक करेगी और बोलेगी जो कुछ भी बिजनेस आप बंद कर दो, उसका जो सरप्लस असेट्स है वो इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड में ट्रांसफर करो या फिर दूसरी सिमिलर कंपनी में उसको दे दो। तो वही इसमें लिखा है। इसे एक बार रिपीट करते हैं फ्रेंड्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस रिवोक कभी कभी कर सकता है। एक तो आपका अफेयर्स जो है वो फ्रॉडुलेंट है या फिर प्रिजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर आपने वायोलेशन किया है ऑब्जेक्ट क्लॉज का, या फिर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है सेक्शन 8 का। और एक बार लाइसेंस रिवोक हो गया तो सीजी में ऑर्डर फॉर अमलगमेशन विद अदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स और अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप एंड एनी सरप्लस असेट्स आर ट्रांसफर्ड टू एनी अदर सिमिलर कंपनी और क्रेडिटेड टू इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड। इतना सीधा सिंपल सेक्शन है, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। ये जो फ्रेंड्स बात है ना सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस कभी रिवोक कर सकती है और उसके बाद क्या ऑर्डर कर सकती है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आया है, अभी इसके बाद हम लोग वही करने वाले, ठीक है। एमसीक्यू के लिए फ्रेंड्स देखोगे फ्रेंड्स तो इसके ऊपर मैंने पहले बताया आपको लाइसेंस कंपनी को एमसीक्यू आके गया है, इट कैनॉट पे डिविडेंड, इसके ऊपर एमसीक्यू फ्रेंड्स मटेरियल में है। सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस की बहुत जरूरी होती है, इसके ऊपर भी आपको एमसीक्यू मिलेगा। अभी बात करते हैं फ्रेंड्स डिस्क्रिप्टिव की। देखो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो क्या लिखा है। इसके जैसे फ्रेंड दो तीन और क्वेश्चन आके गए हैं लेकिन वो इसके से सिमिलर क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन करके मतलब नहीं, आप ये एज अ रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन करो, आप एग्जाम में आपकी नैया पार हो जाएगी। तो क्या लिखा है फ्रेंड्स, अल्फा स्कूल स्टार्टेड इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑन दिस डेट with the sole objective of providing education to children of weaker society either free of cost or at a very nominal fee। मतलब क्या, एक अल्फा स्कूल नाम का स्कूल है, उसने अभी एजुकेशन देना चालू किया है स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट और एट अ नॉमिनल रेट। तो वो क्या हो गया, चैरिटी हो गया एक प्रकार से, ठीक है, नॉमिनल फी डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स की कंडीशन नहीं है तो उसको नॉमिनल रेट से या फिर फ्री में उसको एजुकेशन देना चालू कर दिया। However, on 30th March 2018, it came to the knowledge of the central government that the said school was operating by violating the objects। देखो ऑब्जेक्ट्स को क्या किया मैंने, वायोलेट किया। अभी इस क्वेश्चन में दिया नहीं कि एग्जैक्टली क्या किया, क्या वायोलेशन किया, लेकिन वायोलेट किया ऑब्जेक्ट्स को of its objective clause due to which it was granted the status of a section 8 कंपनी। जिस काम के लिए आपने लाइसेंस लिया था सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए सीजी से, वो आप काम कर ही नहीं रहे, दूसरा कुछ कर रहे हो। तो क्या बोला है, डिस्क्राइब व्हाट पावर्स कैन बी एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द अल्फा स्कूल। जो वायोलेशन किया अल्फा स्कूल ने, उसके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या एक्शन ले सकती है। तो फ्रेंड्स ये जो फ्रेंड्स वर्ड है वायोलेटिंग द ऑब्जेक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमने इसके पहले कभी कहा पढ़ा था, जस्ट पढ़ा था, यहाँ पे देखो कि इसके अंडर क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या आगे लाइसेंस को रिवोक कर देगी। तो अभी आप आंसर लिखोगे, प्रॉपर उसको प्रेजेंट करोगे। मैंने कैसे प्रेजेंट करना है ऑलरेडी स्टार्टिंग में लेक्चर में बोल दिया है। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंटेंट लिखना है कि क्या क्या ऑर्डर पास कर सकती है। सबसे पहले तो कौन से केस में वो रिवोक कर सकती है लाइसेंस और पावर क्या है, जैसे अमलगमेट करो या फिर आपका जो कंपनी बंद कर दो और जो असेट्स है वो किसी दूसरे कंपनी को दे दो जो सिमिलर काम कर रहे हैं, या फिर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी फंड को दे दो। ये आपको ठीक से उसको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जितना मैंने कंटेंट सेक्शन 8 में यहाँ पे दिया है और एक क्वेश्चन दिया है, ये करने के बाद आप कितने चाहे डिस्क्रिप्टिव या फिर एमसीक्यू जो मटेरियल में है आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स सेक्शन 8 के ऊपर फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो, 3-4 बार इसको देखो, आपको ये सेक्शन बायड हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।